मोदी जी सबको जानते हैं। क्या नाम वाह। पांचवी कक्षा में पढ़ता हूँ। अच्छा। जापान में आपका बहुत स्वागत है। वाह। May I have your signature? He read my messages which I wrote on the paper, so I'm very happy. I also got the signature. What's your name? My name is Ritsuki. Okay, Rizuki. So, which class you are studying in? I'm studying in Global Indian International School, and I'm from grade 5. He gave me blessings, and he also signed on the placard. नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी टोक्यो में है इस वक्त, अपने जापान के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बड़ा ही खूबसूरत वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि एक जापानी बच्चा हिंदी बोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टोक्यो में स्वागत कर रहा है। जिसके बाद इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी हैरानी जताते हुए पूछते हैं कि तुम हिंदी इतनी अच्छी कैसे बोल लेते हो। आपको बता दें कि ये वीडियो जो है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लगातार तमाम लोगों के द्वारा शेयर किया जा रहा है। जहां प्रधानमंत्री मोदी टोक्यो एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां पर भारतीय मूल के लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और जय श्री राम के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी क्वाड लीडर्स समिट में हिस्सा लेने के लिए जापान के टोक्यो पहुंचे हैं। टोक्यो में उनका जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी का हजारों भारतीयों ने भारत माता की जय के नारों के साथ स्वागत किया। इस दौरान जापान के एक होटल में जापान के बच्चों ने भी पीएम मोदी का अनोखे अंदाज में स्वागत किया, जिसका वीडियो सामने आया है। टोक्यो पहुंचने पर पीएम मोदी के स्वागत में कई बच्चे पहुंचे। बच्चे पेंटिंग्स लेकर पीएम मोदी का स्वागत कर रहे थे। पीएम मोदी ने बच्चों की पेंटिंग पर ऑटोग्राफ भी दिया। इस दौरान बच्चों ने पीएम मोदी से हिंदी में भी बात की। इस पर उन्होंने कहा कि वाह, आपने हिंदी कहाँ से सीखी। मेरा नाम रित्सुकी है। मैं ग्लोबल इंडियन वाह। इंटरनेशनल स्कूल की 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अच्छा। जापान में आपका बहुत स्वागत है। वाह वाह। May I have your signature, please? May you have your signature, please? तो कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी? हैं? Yes, I learned. हैं? बहुत अच्छा जानते हो। वाह। वाह। और जापानी में क्या लिखा है? Same here, same. ये हिंदी में। 3 भाषा लिख दिया। आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी के स्वागत में वहां रह रहे भारतीयों ने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए। साथ ही इस दौरान पीएम मोदी को भारत माँ का शेर भी बताया गया। उनके स्वागत में लोग हाथ में पोस्टर लेकर खड़े दिखाई दिए जिसमें लिखा था, जो 370 को मिटाए हैं वो टोक्यो आए। बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी ने अपने जापान के 2 दिवसीय दौरे को लेकर भी बड़ी बात कही है। दरअसल दौरे को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि मैं जापान के प्रधानमंत्री श्री फूमियो किशिदा के आमंत्रण पर 23-24 मई 2022 तक जापान के टोक्यो का दौरा करूंगा। मार्च 2022 में मुझे 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री श्री किशिदा ने निमंत्रण भेजा था। बता दें, टोक्यो की अपनी यात्रा के दौरान मैं भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से हमारे संवाद को आगे जारी बनाए रखने के लिए उत्सुक हूँ। आपको बता दें, पीएम मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ शामिल होंगे। वहीं सूत्रों ने बताया कि वो 36 से अधिक जापानी सीईओ और सैकड़ों भारतीय प्रवासी सदस्यों के साथ भी बातचीत करेंगे। बता दें, ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज
पहली बार क्वाड लीडर सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं पीएम उनके साथ भी एक द्विपक्षीय बैठक भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि 23 मई को जापान की राजधानी टोक्यो पहुंच चुके हैं। वहां एयरपोर्ट पर उनका अभिनंदन भारतीयों ने गर्मजोशी के साथ किया। हर हर मोदी घर घर मोदी जैसे नारे लगाकर अपनी खुशी भी जाहिर की। ये स्वागत इतना अभिभूत करने वाला था कि पीएम मोदी ने जापान पहुंच सबसे पहले भारतीयों का आभार प्रकट किया। आपको बता दें, एयरपोर्ट से सामने आई वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे भारतीयों के हुजूम ने अपने हाथ में भारत मां के झंडे को लेकर के पीएम के सामने हाथ जोड़कर उनका जापान में स्वागत किया। सभी लोग तेज तेज से हर हर मोदी घर घर मोदी भारत मां का शेर की नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी 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 टोक्यो मोदी वेलकम 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 टोक्यो मोदी भारत माता की मोदी 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 मोदी। मैं 11 सालों से जापान में हूँ और ये बंगाली इंडियन कम्युनिटी को मैं सपोर्ट करता हूँ और बंगाली इंडियन कम्युनिटी का मैं सेक्रेटरी हूँ यहाँ पर। और हम लोग सभी कोई मिलकर मोदी जी का वेलकम करने के लिए सुबह 4 बजे से हम लोग सब कम से कम यहाँ से 100 से 150 लोग मोदी के स्वागत में जाएंगे। और काफ़ी इंडियन, हमको तो लगता है शायद 500 से 600 लोग सब वहाँ पर आपका होटल के सामने हम लोगों का वहाँ पे प्रोग्राम है। मोदी जी ने जिस तरह से नेतृत्व भारत का अभी हम लोगों को दिया है, विदेशों में रहने वाले हम सब भारतीयों का मान सम्मान को जिस तरह से उन्होंने बढ़ाया है, और अब लग रहा है कि भारत फिर से जिस जगह पे पहुंचने जा रहा विश्व गुरु के रूप में, वो चीज दिखाई दे रहा मोदी जी के नेतृत्व में हमें। मोदी 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 मोदी। वहीं कुछ लोगों के हाथ में पीएम मोदी के स्वागत के लिए पोस्टर भी देखा गया, जिस पर लिखा था जो 370 मिटाए हैं वो टोक्यो आए हैं। सबसे खास बात ये देखी गई कि पीएम के स्वागत में एयरपोर्ट पर जुटी भीड़ ने पारंपरिक वेशभूषा धारण की थी। कई लोगों ने तो भगवा रंग और माथे पर टीका भी लगा रखा था। इसी बीच जापानी बच्चे भी पीएम मोदी से मिले, जिन्होंने मीडिया को बताया कि पीएम ने उन्हें आशीर्वाद और ऑटोग्राफ दोनों दिए। साथ में ये भी पूछा कि क्या मैं हिंदी बोल सकता हूं। वहीं समाचार एजेंसी ANI के अनुसार जापान में रह रहे भारतीयों ने कहा, हम बहुत ज्यादा खुश हैं, पीएम मोदी यहां आए हैं, उनकी ऊर्जा संक्रमणीय है, उन्होंने हमेशा हर जगह हमें गौरवान्वित करवाया है। बता दें कि जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के बुलावे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की राजधानी टोक्यो पहुंच गए हैं। वो वहां क्वाड शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनने गए हैं। इस यात्रा के दौरान वो विश्व के बड़े नेताओं के संग 23 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ भी वो शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। What will be the business meeting like? Who all are attending it? And what kind of participation we are looking at? See, Japan is very much excited regarding the opportunities in India, including the PLI schemes and everything. So they need to understand us better. We need to understand them better. Now that the two leaders, when they met for the 14th time, the two prime ministers rather, when they met for the 14th time, that was in New Delhi on the 19th of March this year, they had an ambition, an aspiration to look at 5 trillion yen of Japanese yen being invested in India through public, private and financing modes. So how do we do it? Finally, the doers and implementers are businesses. So therefore, business connect is extremely important. We have a good cross-section of all kinds of businesses to have an interaction with the Prime Minister. And with that, we hope that we'll be able to encourage them
to have more investments. आपको बता दें कि पीएम ने इस दौरे के मद्देनजर व एयरपोर्ट पर हुए स्वागत को देखने के बाद ट्वीट करके सभी भारतीयों को धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा, जापान के भारतीय समुदाय ने विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी योगदान किया है। वे भारत में भी अपनी जड़ों से जुड़े रहे हैं। मैं गर्मजोशी से स्वागत के लिए जापान में प्रवासी भारतीयों को दिल से धन्यवाद देता हूं। आपको बता दें कि इस क्वाड शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे। इसी के साथ ही कई निवेशकों से भी वो चर्चा करेंगे, बैठक करेंगे, कई बड़े बिजनेसमैन से भी बातें करेंगे ताकि भारत में निवेशकों को बुलाया जा सके और भारत की जो प्रोडक्ट है, मेड इन इंडिया का जो सपना है वो भी साकार किया जा सके। और इसी के अलावा देखा गया कि जहां प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं उनका स्वागत जो है बहुत ही गर्मजोशी के साथ वहां के देश के लोग तो करते ही हैं, इसके अलावा वहां पे जो भारतीय मूल के लोग मौजूद रहते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो बार बार यही कहते नजर आते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी हमारे देश में आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन करने की कोशिश की है चाहे, और इसी के अलावा भारतीयों को गौरवान्वित महसूस कराने की कोशिश की है। जहां एक तरफ भारतीय समुदाय के लोग विदेशों में प्रधानमंत्री मोदी को पा करके खुश होते हैं और ये बताते हैं कि वो गर्व महसूस कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी का ये कार्यशैली, काम करने का तरीका उन्हें पसंद आता है। तो वहीं अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो वो विदेशों में जा करके भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। जिस तरीके से अभी हाल ही के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आयोजित सेमिनार में देखने को मिला कि किस तरीके से वो भारत की इमेज को डिस्ट्रॉय करते हुए नजर आए थे। साथ ही उन्होंने ये कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि भारत के जो दूतावास है, जो विदेश मंत्री है या फिर जो Sir, but what we are reading here, the narrative is that the freedom of navigation and international law should prevail, and this can be the highlight of the meeting. Is it? Do you expect that China will be the focal point somewhere or the other? Quad is a constructive agenda. Quad is a positive agenda. So we do not target a country or a region for that. What we look forward to is that peace and stability in Indo-Pacific region should be adhered to. We want to see that international laws are followed. We want to see that free and open Indo-Pacific, in our case free, open and inclusive Indo-Pacific, is seen as a viable option. We want to see that no country takes the route of coercive economic policy. So all these are in the basket, but the prime motive, prime agenda, prime objective of Quad meetings are to see a peaceful, stable and prosperous Indo-Pacific. विदेश नीति है, उनके लोग बहुत ही ज्यादा घमंडी हैं और इसी के अलावा ये भी कहा था कि भारत में केरोसिन छिड़कने का काम बीजेपी कर रही है ताकि कभी भी भारत में आग लग सके। इसी के अलावा अगर हम नजर डालें तो एक बार पहले भी इसी तरीके से राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं और जब पूरे देश में ये कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तब राहुल गांधी ये कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म होता है और भगवा भी आतंकवाद होता है। इस तरीके की बयानबाजी राहुल गांधी करते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर हम इस छोटे सी बच्ची की बात करें तो उसने हिंदी बोल करके जापान में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी का क्रेज कितना ज्यादा भारतीयों के अलावा विदेशों में भी है। जब एक छोटा बच्चा खुद हिंदी बोल करके उनका स्वागत करता है तो ये चीजें दर्शाती है हिंदी का कितना क्रेज विदेशों में है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Give us a brief outline of this all-important visit, the bilateral part and the multilateral part. Can you just give us an outline? Sure. Thank you very much for interviewing me. When the Prime Minister arrives here on the 23rd, which is tomorrow, so tomorrow he will have business interactions with business leaders as well as business CEOs in one-to-one format with few of them. Thereafter, there will be an Indian community event, diaspora event, and on the 24th, it is largely devoted to Quad. So we are looking at all the Quad-related events in the Quad Summit itself to continue for up to lunch, and thereafter there will be bilaterals.
bilateral with President Biden, bilateral with the Australian Prime Minister, and thereafter there will be a bilateral with the Japanese Prime Minister, and that will be all in the visit.